बहुत समय पहले की बात है। कुंदनपुर नामक गांव में सुहानी अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी, क्योंकि एक दुर्घटना में सुहानी के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। सुहानी के चाचा सुहानी को अपने साथ घर ले आए थे। सुहानी सांवली थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। सुहानी की चाची मीरा की एक बेटी थी दिशा, जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल जिद्दी और घमंडी थी। सुहानी और दिशा का एक ही कॉलेज में एडमिशन हुआ था। एक दिन दिशा अपनी माँ से कहती है, मम्मी जी, मैं तो इस कल्लो भवानी के साथ कॉलेज में नहीं जाऊंगी। आपने मेरी सुंदरता तो देखी है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ये बदसूरत कल्लो लड़की कौन है, तो मैं क्या कहूँगी? मेरी तो कॉलेज में नाक ही कट जाएगी। मैं अपने साथी से कॉलेज नहीं ले जा सकती। मेरी प्यारी बच्ची, इस काली कलूटी बदसूरत लड़की को तो मैं भी पसंद नहीं करती। मैं तो कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे कॉलेज में इस बदसूरत लड़की का एडमिशन हो। मगर तुम्हारे पिताजी तो हमेशा दानवीर बनने की आदत है ना। जब से इनके भैया भाभी की मौत हुई है, सारा खर्चा इस काली कलूटी का वही उठा रहे हैं। बिल्कुल अपनी बेटी की जगह दे रखी है। मेरा बस चले तो मैं इसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूं। मगर क्या कर सकते हैं, तुम्हारे पिताजी मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। मम्मी, मैं तो कहती हूँ आप इसे ज़्यादा लाड प्यार से मत रखना। इससे घर का सारा काम कराना, झाड़ू पोछा से लेकर कपड़े धोने और खाना बनाने तक। जब इसे समय ही नहीं मिलेगा तो कॉलेज कैसे जाएगी? और मेरे कॉलेज में मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अरे वाह बेटी, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसा कहकर मीरा सुहानी के पास जाती है और उससे कहती है, सुहानी, घर में बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, पहले उन्हें तो साफ करना जरा, उसके बाद घर की साफ सफाई कर देना। मुझे घर बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं है, क्योंकि घर की नौकरानी तो आई नहीं। इतना काम तो कर ही सकती हो ना। हमने तुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी है, क्या तू अपनी चाची के घर का इतना काम भी नहीं कर सकती? नहीं नहीं चाची, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। आपने मुझे रहने के लिए घर दिया है और खाने के लिए रोटी। मैं घर का सारा काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा से लेकर कपड़े धोने तक, और बर्तन साफ भी कर दूंगी। आप बेफिक्र रहो चाची जी। ऐसा कहकर सुहानी घर के काम में जुट जाती है और उसका कॉलेज जाने का समय निकल जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। रोज रोज मीरा उसे काम के बहाने कॉलेज से जाने से रोक लेती है और फिर एक दिन सुहानी का कॉलेज से नाम कट जाता है। यह बात जानकर मीरा और दिशा बहुत खुश होती हैं, जबकि सुहानी बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन सुहानी के चाचा किसी काम से शहर चले जाते हैं। तभी मीरा अपने असली रूप में आ जाती है और सुहानी से कहती है, ए बदसूरत लड़की, आज मुझे और दिशा को एक पार्टी में जाना है। दिशा को बहुत अच्छे से तैयार कर दे। चाची जी, क्या मैं भी आप दोनों के साथ चल सकती हूँ? मैं भी तैयार हो जाती हूँ। बहुत दिन हो गए इस घर से बाहर निकले हुए। मेरा कॉलेज से भी नाम कट गया है। मैं किसी पार्टी में भी नहीं गई। सुना मम्मी जी आपने? ये कल्लो बदसूरत लड़की क्या कह रही है? ये हम लोगों के साथ पार्टी में जाने के लिए बोल रही है। शक्ल भी देखी है तूने अपनी कल्लो कहीं की? हाँ बेटा, इसे अपनी काली कलूटी शक्ल दिखाई नहीं देती होगी, तभी तो हमारे साथ पार्टी में जाने के लिए कह रही है। इस बदसूरत लड़की से अच्छी शक्ल तो घर की नौकरानी की है। तुझे मैंने इस घर में सिर्फ एक नौकरानी के रूप में रखा है। हमारे साथ पार्टी में जाने की तेरी औकात नहीं है। अगर आज के बाद तूने हमारे साथ कहीं जाने के लिए कहा तो मार मार कर तेरी खाल खींच लूंगी। मीरा और दिशा की बातें सुहानी के दिल में सीधे तीर की तरह लगती हैं और वह रोते हुए दिशा को तैयार करने लग जाती है। सुहानी दिशा को बहुत अच्छे से तैयार करती है। तभी दिशा सुहानी से कहती है, एक कल्लो, हमारी पार्टी में जाने के बाद मेरी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। और हाँ, ये ब्रांडेड लिपस्टिक है, इसे तो बिल्कुल भी मत छूना। ये बहुत महंगी है।
तेरी जैसी काली और बदसूरत लड़की के लिए नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, तेरी नज़र इस लिपस्टिक पर है। दिशा, मैंने तुम्हारी किसी भी चीज को आज तक हाथ नहीं लगाया, तो आज क्या लगाऊंगी? मैं तुम्हारी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी और ना ही इस ब्रांडेड लिपस्टिक को। मीरा और दिशा के पार्टी में जाने से पहले सुहानी मीरा से कहती है, आप दोनों तो पार्टी में जा रही हैं, आप मुझे मेरा खाना तो दे दीजिए जो आप मुझे रोज खाने के लिए देती हैं, एक सूखी रोटी। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता था, इसीलिए मैंने पहले ही एक प्लेट में सूखी रोटी निकाल कर रख दी है, उसे खा लेना। मीरा और दिशा के पार्टी में जाने के बाद सुहानी घर के गार्डन में बाहर जाकर बैठ जाती है और अपने माँ पिताजी को बहुत याद कर 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 जोर से रोने लगती है। आप तो मुझे अपनी राजकुमारी बताते थे ना पापा, राजकुमारी तो कितनी सुंदर होती है, लेकिन मैं तो बहुत बदसूरत हूँ। हर समय चाची और दिशा के मुंह में काली कलूटी, कल्लो, बदसूरत, सिर्फ यही नाम सुनती हूँ। माँ, आप देख रही हैं ना, चाची मुझे कितना दुखी रखती है। मेरा कॉलेज भी छुड़वा दिया और काम नहीं करो तो पिटाई, जवाब दो तो पिटाई। खाने में सिर्फ एक सूखी रोटी ही मिलती है। भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसी जिंदगी ना दे, कभी किसी को अनाथ ना बनाए। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ऐसा कहकर सुहानी बहुत जोर जोर से रो रही थी। तभी एक बूढ़ी अम्मा आती है और सुहानी से कहती है, बेटी, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए दे दो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ अम्मा, जरूर, मैं आपके लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुहानी अपने हिस्से की एक सूखी रोटी लाकर बूढ़ी अम्मा को दे देती है और कहती है, अम्मा जी, मेरे पास सिर्फ एक सूखी रोटी है, मुझे यही खाने के समय मिलती है। मेरी चाची मुझे यही देकर गई है। अगर आपका इससे पेट भर सकता है तो आप इसे खा लीजिए। मैं एक दिन भूखी रह लूंगी, मुझे तो आदत है भूखे रहने की। कल मुझे सूखी रोटी फिर से मिल जाएगी। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बहुत नेक लड़की हो। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचकर अपने हिस्से की रोटी किसी ज़रूरतमंद को देते हैं। तुमने मुझे अपने हिस्से की रोटी दी है, तो मेरा भी फर्ज बनता है तुम्हारे लिए कुछ करने का। बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक के पेड़ के बारे में बताती हूँ। तुम पीछे काली पहाड़ी पर जाओ और वहाँ जाकर जादुई लिपस्टिक के पेड़ से जादुई लिपस्टिक ले आओ। उसे लगाने के बाद तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी और उस जादुई लिपस्टिक से जो भी मुराद मांगोगी वो पूरी हो जाएगी। क्या सच में अम्मा? मैं उस जादुई लिपस्टिक को लगाकर सुंदर हो जाऊंगी? उसके बाद मुझे कोई काली कलूटी बदसूरत नहीं बोलेगा? क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ बेटी, ऐसा हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी, आपने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। ऐसा कहकर सुहानी अपनी चाची और दिशा के आने से पहले उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास चली जाती है और वहां जाकर कहती है, ऐ जादुई लिपस्टिक का पेड़, मुझे एक लिपस्टिक चाहिए जिसके लगाने से मैं बहुत सुंदर हो जाऊंगी। मुझे यहाँ पर एक अम्मा ने भेजा है। हाँ सुहानी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें मेरी माँ ने भेजा है। मेरी माँ अच्छे इंसानों को मेरे पास भेजती है। मैं तुम्हें अभी वो सारी जादुई लिपस्टिक देता हूँ, तुम उसमें से कोई एक जादुई लिपस्टिक ले लेना। इतना कहते ही जादुई लिपस्टिक के पेड़ से बहुत सारी सुंदर सुंदर कलर की जादुई लिपस्टिक बाहर निकल आती हैं, जिसमें से एक सुंदर रेड कलर की जादुई लिपस्टिक सुहानी ले लेती है और उसे अपने होठों पर लगा लेती है, जिसके लगाते ही सुहानी बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती है, जिसे देखकर सुहानी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अरे वाह जादुई लिपस्टिक के पेड़,
तुम्हारी जादुई लिपस्टिक तो वाकई में बहुत सुंदर है। इससे मुझे कितना सुंदर बना दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सुहानी, यह सब तो ठीक है, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना, यह एक जादुई लिपस्टिक है। यह किसी भी बुरे व्यक्ति के हाथ में नहीं जानी चाहिए, वरना उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यह जादुई लिपस्टिक हमेशा अच्छे लोगों के काम ही आती है। मेरी बात को तुम समझ रही हो ना? हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी सब बात समझ आ रही है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि ये जादुई लिपस्टिक कभी किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में ना जाए। ऐसा कहकर सुहानी वह जादुई लिपस्टिक अपने साथ ले जाती है। मीरा और दिशा भी पार्टी में वापस आ जाती हैं और सुहानी को इतना सुंदर देखकर दोनों हक्की पक्की रह जाती हैं। तब वो दोनों सुहानी से कहती हैं, क्यों री कल्लो, तुझे ऐसी कौन सी जादू की छड़ी हाथ लग गई जो तू इतनी सुंदर हो गई? बता बता जरा, नहीं तो मार मार के तेरा सारा थोपड़ा सुझा दूंगी। बता जल्दी। मीरा सुहानी को बहुत मारती है, लेकिन सुहानी अपना मुंह नहीं खोलती। थक कर मीरा उसको दूसरे कमरे में बंद कर देती है और उसका खाना पीना बंद कर देती है। फिर दिशा उसके कमरे में जाकर वो जादुई लिपस्टिक को ढूंढने लगती है। उस कल्लो को ना बताना हो तो ना बताए, मेरा नाम भी दिशा है। मैं तो अच्छे से अच्छी चीज भी ढूंढ के निकाल लेती हूँ, ये तो फिर भी कोई जादुई चीज है। दिशा उसके कमरे में खोजबीन करती रहती है। तभी उसके हाथ में एक लिपस्टिक लगती है। इस कल्लो के पास ये लिपस्टिक कहाँ से आई? ये तो मेरी भी नहीं है और ना ही मम्मी की है। लगता है यही वो जादुई लिपस्टिक है जिससे वो कल्लो गोरी हुई है। अब मैं भी इसको लगा लेती हूँ। जब वो कल्लो इतनी सुंदर हो गई तो सोचो, मैं तो और भी सुंदर हो जाऊंगी। इतना कहते ही सुहानी जादुई लिपस्टिक अपने मुंह पर लगा लेती है, जिससे वो एक बदसूरत लड़की में बदल जाती है। अपने आप को बदसूरत देख वो जोर जोर से रोने लगती है। हाय राम, ये क्या हो गया? ये मेरी बेटी इतनी बदसूरत कैसे बन गई? जरूर इस कल्लो ने कुछ किया होगा, इसे अभी मजा चखाती हूँ। मीरा सुहानी को बाहर निकालती है और उससे पूछती है, तो सुहानी कहती है, चाची जी, इसीलिए तो मैं आपको नहीं बता रही थी इस जादुई लिपस्टिक के बारे में, क्योंकि लिपस्टिक बुरे लोगों पर उल्टा असर करती है। मैं जानती थी कि दिशा इसे जरूर ट्राई करेगी, लेकिन मैं दिशा को बदसूरत नहीं देख सकती, क्योंकि मुझे पता है कि काली और बदसूरत होना कितना बुरा लगता है। मुझे माफ कर दे बेटी, तू हमारा भला सोच रही थी और मैं उल्टा तुझे ही मार रही थी। अब तू मेरी बेटी को कैसे भी ठीक कर दे मेरी बच्ची। ठीक है चाची। सुहानी जादुई लिपस्टिक से दिशा को फिर से पहले जैसा बनाने को कहती है और दिशा फिर से पहले जैसी हो जाती है। ये देख दिशा की आंखों से आंसू छलक आते हैं और वो सुहानी से कहती है, बहन, मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दे। अब मैं समझ गई कि जब लोग तुम्हें ऐसे बोलें तो कितना बुरा लगता है। अब से हम दोनों बहन साथ में प्यार से रहा करेंगे। और अब सुहानी, दिशा और मीरा तीनों प्यार से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।